अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान हबीब है और आप देख रहे हैं न्यू वर्ल्ड कोडिंग। आज हम बात करने जा रहे हैं डेटा टाइप्स इन सी प्लस प्लस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल्स जो हैं वो सी प्लस प्लस में कैसे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने डेटा टाइप जो है वो यूज़ की थी, लाइक इंट एज इक्वल टू 20। तो अब ये जो इंट है ये बेसिकली डेटा टाइप है। अगर हम सी प्लस प्लस में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर कोई डेटा सेव करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसकी डेटा टाइप जो है डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो वेरिएबल जो है वो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो सी प्लस प्लस के अंदर तीन तरह की डेटा टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं, जो प्राइमरी है, डिराइव्ड है और यूज़र डिफ़ाइन है। प्राइमरी सिंपल वो डेटा टाइप्स हैं जो सी प्लस प्लस में बिल्ट इन है और हम जस्ट इन्हें यानी कि सिंपली इनका जो भी कीवर्ड है वो यूज़ करके इन्हें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद डिराइव्ड है, फंक्शन हो गया, एरे हो गया, पॉइंटर हो गया, रेफरेंसेस हो गया। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ प्राइमरी देखेंगे, ड्राइव या जो भी यूज़र डिफ़ाइन है इनको आगे हम फर्दर वीडियोस में देखेंगे। लेकिन प्राइमरी जो डेटा टाइप है इसे जस्ट हम जो भी इसका कीवर्ड है उसे यूज़ करके हम डेटा सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर हम देखें तो जो भी यानी कि प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं उनमें बूलियन है, लाइक हम बूल का कीवर्ड यूज़ करेंगे और इसमें दो ही वैल्यूज सेव होती हैं, ट्रू या फॉल्स। लाइक बूल इज़ ओके इक्वल टू ट्रू। तो इस तरह हम बूलियन डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, इसमें दो ही वैल्यूज़ आती हैं, ट्रू या फॉल्स। तो अब ये चूंकि एक वेरिएबल है इज़ ओके, तो हम इसे किसी भी पॉइंट पे चेंज कर सकते हैं, लाइक इज़ ओके इक्वल टू फॉल्स। तो इस तरह हमारा जो बूलियन डेटा टाइप है वो वर्क करता है। इसके बाद जो सेकंड डेटा टाइप है वो है करैक्टर, यानी कि 4। तो अगर हम करैक्टर डिफ़ाइन करना चाहते हैं सी एच इक्वल टू, तो इसके अंदर हम सिंगल कोट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं और सिंगल कोट्स को कोई ना कोई यानी कि वैल्यू जो है वो पास करते हैं, लाइक 2 हो गया, ए हो गया, बी हो गया। तो इस तरह हम कोई भी वैल्यू जो है वो पास कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक ही करैक्टर सेव करता है तो हम सिर्फ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स या कोई भी नंबर वगैरह वो सिर्फ एक ही यहाँ पे 8 बिट का स्टोर करा सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि बी और एफ भी लिख दें, तो हम यहाँ पे सिर्फ सिंगल जो है बी स्टोर करा सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है करैक्टर एरे की, जो बेसिकली एरेज के कॉन्सेप्ट आते हैं इसमें कि करैक्टर एरे कैसा वर्क करता है। ये यानी कि सी स्टाइल की है तो हम यहाँ पे इसे यूज़ नहीं करते, जब बल्कि हम इसकी जगह स्ट्रिंग यूज़ करते हैं जो STL की तरफ से हमें मिली है। अब बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास है जो सी प्लस प्लस में STL के अंदर जो है हमारे लिए क्रिएट की गई है। तो अगर हम इस स्ट्रिंग को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। ये एक प्राइमरी डेटा टाइप नहीं है, इसे हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, देन ही हम इसे लाइक यूज़ कर सकते हैं। तो एक स्ट्रिंग जो है इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू जो है वो स्टोर करा सकते हैं और उन वैल्यूज़ को अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमें डबल कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो डबल कोट्स के अंदर अब हम जो भी वैल्यू लिखेंगे, करैक्टर के लिए सिंगल कोट्स था, स्ट्रिंग के लिए हम डबल कोट्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, लाइक 2 3 WER, जहाँ पे हम किसी भी लेंथ की वैल्यू जो है वो हम स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रिंग जो है वो करैक्टर एरे पे ही डिपेंड करती है, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ भी और डिफ़ाइन करने की, साइज़ वगैरह डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जस्ट हम स्ट्रिंग वैल्यू देन इक्वल टू दिस 2 3, हम आप इसकी वैल्यू का कहीं पे भी जाके वेरिएबल है चूँकि ये एक, तो इसकी वैल्यू कहीं पे भी जाके वैल्यू न्यू कर सकते हैं, लाइक जो भी हम रखना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम स्पेसिस भी दे सकते हैं। तो इस तरह ये स्ट्रिंग जो है वो वर्क करती है। डबल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग को लिखते हैं और जो भी हमें वैल्यू है वो यहाँ पे हम पास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फर्दर जो है वो है इंट डेटा टाइप। इसके अंदर हम इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, लाइक 1 2 -1 1000 एज वगैरह, तो इसलिए इंटीजर जो है वो यूज़ होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट डेटा टाइप है वो है लॉन्ग इंटीजर। बेसिकली ये एक इंटीजर की डेटा टाइप है, लेकिन हम इसमें फर्दर जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि इनकी रेंजेस क्या है। तो यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर जो है वो रेंजेस की बुनियाद पे इसकी लॉन्ग इंट है, तो हमें समझ भी आ रही है, नाम से ही ज़ाहिर है कि इसकी जो रेंज है वो ज़्यादा होगी। देन इसके बाद फ्लॉट और डबल जो है वो डेटा टाइप्स हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लॉट डेटा इक्वल टू 1.23, तो हम यानी कि इसमें डेसिमल पॉइंट्स भी, इंटीजर में हम डेसिमल पॉइंट्स नहीं लिख सकते, लेकिन फ्लॉट के अंदर हम
डेसिमल पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर मैं डबल जो है वो डिफाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ पे यानी कि ये भी मैं कर सकता हूँ। अब डबल के अंदर जो है वो लाइक लेंथ जो है हम ज़्यादा दे सकते हैं, लाइक 3.39999999, लेकिन जो फ्लॉट है उसके अंदर हम इतनी ज़्यादा लेंथ नहीं दे सकते। लाइक इसमें उसमें 9 आ रहा था, इसमें आप देख सकते हैं 0 जो है वो आ रहा है, तो इस वजह से लाइक हम यानी कि फ्लॉट के अंदर इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे सकते। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं डेटा टाइप और साइज़ और रेंज क्या है डेटा टाइप्स की। लाइक शॉर्ट इंट, अनसाइंड शॉर्ट इंट, अनसाइंड इंट, इंट, ये डेटा टाइप्स हैं। तो बेसिकली ये इंट डेटा टाइप ही है, लेकिन इसके साथ हमने डिफरेंट कीवर्ड यूज़ कर लिए हैं। लाइक शॉर्ट तो हम इनकी साइज़ और रेंज जो है वो चेंज कर रहे हैं। लाइक इंट डेटा टाइप का इस साइज़ और रेंज हमने चेंज कर लिया है शॉर्ट लिख के। इसी तरह अगर हम लॉन्ग लिखेंगे तो हम बढ़ा रहे हैं साइज़ और रेंज। तो इस तरह ये कीवर्ड्स हम स्टार्ट में लिख सकते हैं, लॉन्ग, अनसाइन और शॉर्ट। तो अगर हम शॉर्ट इंट लिखते हैं तो इसका साइज़ जो है वो 2 बाइट्स है और इसकी रेंज जो है वो -32,000 से +32,000 है। तो इसी तरह अनसाइन के लिए 0 to 65 है। इसी तरह अनसाइन इंट के लिए 0 to लाइक सम 4 करोड़ एंड अप टू। तो यहाँ पे ये सारे जो है वो लिखे हुए हैं इनकी कितनी है। इसी तरह ये आगे WC_T 4 एंड तक। तो इस तरह ये इनके साइज़ हैं जो बाइट्स के अंदर लिखे हुए हैं 24244888। तो अगर हम एक शॉर्ट इंट जो है वो डिफ़ाइन करें तो ये शॉर्ट इंट के अंदर हम लाइक इस तरह वैल्यू जो है स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर हम रेंज ही है कि इसकी रेंज थोड़ी कम है, लाइक -32 से +32। लेकिन जो सिंपल इंट है इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है, लाइक -2 मिलियन और बिलियन से लेके ये जो भी नंबर है आप खुद समझ लें। तो इस तरह ये यानी कि इनकी रेंजेस जो हैं वो डिफरेंट हैं और हम इनमें डिफरेंट डेटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं एक वेरिएबल लाइक शॉर्ट इंट वैल्यू इक्वल टू 1 2 3 डिक्लेयर करता हूँ तो मैं दूसरा इंट वैल्यू जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैंने पहले ही डिक्लेयर करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो जब हम रन करेंगे तो ये एरर देगा कि आपके पास पहले से वैल्यू का वेरिएबल जो है डिक्लेयर हुआ है, आप दोबारा नहीं कर सकते। मैं इसकी वैल्यू तो चेंज कर सकता हूँ, वैल्यू इक्वल टू 23, लेकिन मैं कहीं पे भी अब दोबारा जाके इंट वैल्यू या इस तरह नहीं कर सकता। बाकी आप अगर सिर्फ डेटा का वेरिएबल डेटा टाइप और वेरिएबल नेम लिख के भी अगर सेमीकोलन लगा देते हैं तो यहाँ पे ये ओके है। इसका मतलब ये है कि ये डेटा टाइप डिक्लेयर हो गया, इसमें कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं यहाँ पे आके इसे कोई भी वैल्यू दे सकता हूँ। तो वैल्यू जो है उसी पॉइंट पे भी हम दे सकते हैं इक्वल टू करके, लेकिन हम किसी दूसरे पॉइंट पे भी जाके असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके इसे वो वैल्यू जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह डेटा टाइप जो है वो C++ में वर्क करती हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और उसकी समझ आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।